गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। इसका तात्पर्य यह है कि मानव जीवन बहुत भाग्य से मिलता है। हमारी धार्मिक मान्यताएं बताती हैं कि अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ जीव जब पर्याप्त पुण्य अर्जित कर लेता है तब उसे मानव जीवन प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। मानव जीवन के महात्म्य की पुष्टि इससे भी होती है कि सृष्टि के रक्षण हेतु जब कभी आवश्यकता पड़ती है तब भगवान भी मनुष्य के रूप में ही अवतार लेते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से अलग हटकर भी देखें तो पाते हैं कि सभी दार्शनिक तथा अन्य बौद्धिक चिंतकों ने मनुष्य जीवन की गरिमा का विस्तार में बखान किया है। इन सभी का मत है कि मनुष्य सृष्टि के अन्य सभी प्राणियों से बुद्धि की दृष्टि से तो श्रेष्ठ है ही, संवेदनाओं और भावनाओं के नियमन के माध्यम से समायोजन की अपनी क्षमता के कारण उसका जीवन बेहद आकर्षक और बहुरंगी है। मनुष्य एक प्रकार से संपूर्ण सृष्टि का नियोजक है। इन तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह बहुत अफसोस की बात है कि कुछ मत भ्रमित लोग अपने ऐसे बहुमूल्य जीवन को स्वयं समाप्त करने अर्थात आत्महत्या करने का दुष्कृत्य कर डालते हैं। आत्महत्या करने वालों की संख्या में साल दर साल बढ़ोतरी ने स्थिति को भयावह बना दिया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसे एनसीआरबी के संक्षिप्त नाम से जाना जाता है, के आंकड़े बताते हैं कि सन 2021 में विश्व में कुल 8 लाख से भी अधिक लोगों ने आत्महत्या की, जिसमें लगभग 20% भारतीय थे। इधर कोटा की कोचिंग संस्थाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों द्वारा आत्महत्या की घटनाओं की लगातार आ रही सूचनाओं ने सभी संवेदनशील लोगों को और भी उद्वेलित किया है। वस्तुतः आज के युग का यह एक यथार्थ हो गया है कि एक तरफ तो बहुत तेज गति से मानव जीवन को सुगम बनाने वाले भौतिक विकास हुए हैं, लेकिन लगभग इसी गति से लोगों में अनेक नकारात्मक लक्षणों के भी विकास हुए हैं। चिंता, अवसाद, अन्य प्रकार की मानसिक समस्याएं और यहाँ तक कि आत्महत्या की प्रवृत्ति में भी चौंकाने वाली वृद्धि हुई है। भौतिक विकास के चकाचौंध में हमने इन नकारात्मक लक्षणों में वृद्धि की लंबे समय तक अनदेखी की, किंतु आज जब प्रत्यक्षतः स्थिति काफी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है तो सभी संबंधित लोग सजग हुए हैं। मनोविज्ञान और अन्य सामाजिक विज्ञानों में इनके अध्ययन करके इनके दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने के उपायों को सामने लाने के प्रयास हो रहे हैं। इसी क्रम में आत्महत्या के मनोविज्ञान को समझने के भी गंभीर कोशिशें की गई हैं। यह एक रोचक तथ्य है कि सृष्टि के सभी प्रकार के प्राणियों में मनुष्य इकलौता प्राणी है जो आत्महत्या करता है। कोई मनुष्य आत्महत्या क्यों करता है? इस प्रश्न के उत्तर में मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि आजकल हो रही आत्महत्या की घटनाएं प्रमाण हैं कि इसके अब अनेक कारण हैं। गंभीर बीमारी, किसान का फसल खराब हो जाना, आर्थिक दिक्कतें और भारी कर्ज, विद्यार्थी का परीक्षा में मनोनुकूल सफलता न पाना, प्रेम में असफलता जैसे अनेक कारणों से आत्महत्या किए जाने की ढेर सारी खबरें आ रही हैं। कई दृष्टांत तो ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से नाराज होकर उसे दंड दिलाने या परेशान करने के कुत्सित उद्देश्य से अपना जीवन समाप्त कर लेता है। दरअसल आज लोगों में बड़ी बड़ी बहुआयामी इच्छाएं हैं जिनकी पूर्ति के लिए उन्हें कठिन परिश्रम करना होता है। उन्हें दूसरों से प्रतिद्वंद्विता का सामना करना पड़ता है जिनमें असफलता की भारी संभावना है। बड़ी भागदौड़ करनी पड़ती है जिसके कारण उनकी आवास व्यवस्था अक्सर अस्थायी होती है। किसी को यह गारंटी नहीं है कि वह आज जिस गांव, शहर या मोहल्ले में है वहीं उसकी पूरी जिंदगी कटेगी। ऐसे में कोई अस्थायी सामाजिक संबंध बनाने के लिए आज के लोगों के पास न तो समय है और न ही गुंजाइश। स्पष्टतः सामाजिक संबंधों का मूल्य आज कम हुआ है। पहले के समय में भौगोलिक मोबिलिटी नहीं के बराबर थी। किसी निश्चित गांव या मोहल्ले में बाप दादाओं के बनवाए घर में ही कई पीढ़ियां एक साथ रहकर जीवन बिता देती थी। इस कारण लोगों के सामाजिक संबंध अपेक्षाकृत अस्थायी और परस्पर सहयोग पर आधारित थे। जाहिर है ऐसे समय में व्यक्तियों के लिए सामाजिक संबंध अत्यंत मूल्यवान थे। उसी समय सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री दुर्खीम ने आगाह किया था कि सामाजिक संबंधों का कमजोर होना अतिरेक की अवस्था में आत्महत्या का कारण बन सकता है।
आज सामाजिक रूप से अकेलेपन के कारण हो रही कई आत्महत्याएं दुर्खीम के विचारों को समर्थन देती हैं। मनोवैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि कुछ ही आत्महत्याएं अचानक, तात्कालिक या जुनूनी कारणों से होती हैं। अधिकांश आत्महत्याएं विभिन्न प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों से उत्पन्न हताशा भाव के क्रमिक संचयन का परिणाम होती हैं। ऐसी परिस्थितियां जब इतनी जटिल हो जाती है कि व्यक्ति स्वयं को असहाय महसूस करने लगता है, तो उसे ऐसी मानसिक पीड़ा होती है कि वह आत्महत्या करने की सोचने लगता है। इसे आत्महत्या के प्रति उन्मुखता या अंग्रेजी में सुसाइडल प्रोननेस कहते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति अवसादग्रस्त हो जाता है और सबसे अलग थलग रहने की कोशिश करता है। आगे कभी भी वह आत्महत्या कर सकता है। इसलिए आत्महत्या की घटनाओं को रोकने की कोशिशें यहीं से शुरू होनी चाहिए। परिवार और समाज के लोग, मित्रगण, शिक्षक तथा विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के लोग अपने आसपास या अपने क्षेत्र में किसी को भी संकट में देखें, संपर्क करें, यथासंभव सहयोग करें और संकट से उबरने के लिए उपयुक्त मार्गदर्शन करें। इससे उस व्यक्ति की मानसिक पीड़ा पर मलहम लगेगा और उसकी आत्महत्या के प्रति उन्मुखता कम होगी। मसलन कृषि क्षेत्र के कर्मी किसी किसान की फसल बर्बाद होने पर यदि उससे समय से मिलकर उसे सरकारी योजनाओं के बारे में बताकर मदद कर दें, तो निश्चित रूप से वह आत्महत्या के बारे में शायद न सोचे। विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या को गंभीर मानते हुए मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे कारणों को चिन्हित किया है जो विद्यार्थियों में सुसाइडल प्रोननेस उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसा पहला और सर्वप्रमुख कारण है अधिकतम प्राप्तांकों को प्राप्त करने की होड़। मजेदार बात है कि इस होड़ में 80-85% अंक पाने वाले विद्यार्थी की भी प्रशंसा इस कारण नहीं की जाती क्योंकि किसी अन्य विद्यार्थी ने 95% अंक प्राप्त किया है। इससे विद्यार्थी का हताश होना और तनाव में आ जाना स्वाभाविक है। अंकों के लिए इस स्तर की होड़ कदापि उचित नहीं है। इस संदर्भ में दूसरा कारण है माँ बाप द्वारा बच्चों की क्षमता और सीमाओं का सही आकलन नहीं करना और उनसे बहुत अधिक अपेक्षा करते हुए उन पर भारी दबाव थोपना। कई माँ बाप तो अपने बच्चों से वह सब कुछ कर दिखाने की अपेक्षा करते हैं जो वे स्वयं अपने जीवन में कर सकने में असफल रहे थे। बच्चा जब उनकी अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाता तो उसे डांटते हैं, धिक्कारते हैं। पड़ोसी के बच्चे से तुलना करते हुए अपने बच्चे को बेवकूफ सिद्ध कर डालते हैं। जाहिर है इस सब का बच्चे पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तीसरा कारण है शिक्षा बहुत महंगी होना। विद्यार्थी कभी अनुभव करते हैं कि उसकी पढ़ाई पर भारी खर्चे से उसके घर की माली हालत बिगड़ रही है। यह सोच उसे व्यथित करती है। इसी दौरान यदि कहीं किसी परीक्षा में उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिलती तो उसमें अपराध बोध होता है, हीन भावना उत्पन्न होती है और वह अवसादग्रस्त होकर आत्महत्या की ओर उन्मुख हो सकता है। कोटा के विद्यार्थियों के संबंध में शायद ऐसा ही हो रहा हो। चौथा कारण जिससे सभी अवगत हैं वह है बेरोजगारी की समस्या। कम संख्या में पदों के लिए भारी संख्या में अभ्यर्थी होते हैं तो बहुतों को असफल होना ही है। असफलता कोई भी हो विषाद तो पैदा करती ही है। कई बार की ऐसी असफलता से कभी कभी परिवारजनों के कहने और कभी स्वयं ही कुछ विद्यार्थी अपने को नालायक समझकर निराशा के गर्त में पहुंच जाते हैं और आत्महत्या की सोचने लगते हैं। विद्यार्थियों में आत्महत्या की सोच उत्पन्न कर सकने वाले इन सब कारणों पर माता पिता और अध्यापकों को विचार करना चाहिए। विद्यार्थियों की मदद करनी चाहिए। वे स्वयं का सही आकलन करें और तदनुरूप अपनी शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित करें। विद्यार्थियों पर हमेशा बहुत अच्छा करने का दबाव नहीं डालना चाहिए। उन्हें समय समय पर उचित परामर्श देना चाहिए। उनमें अगर निराशा या अवसाद या अकेले रहने के लक्षण दिखें तो उनसे स्वयं जुड़कर सतर्क होकर उनकी समस्याओं के निराकरण में पूरी सहानुभूति के साथ सहयोग करना चाहिए। इन सब बातों के बाद अंत में कहा जा सकता है कि चाहे कोई विद्यार्थी हो या कोई अन्य व्यक्ति, सभी को अपनी जिंदगी का मूल्य समझना चाहिए। किसी ने सही कहा है कि लाखों समस्याओं के बीच भी जो खूबसूरत और अनमोल है वह है जिंदगी। इस यथार्थ को सबको स्वीकार करना चाहिए और जिंदगी की चुनौतियों से जूझने को ही मजा मानकर जिंदगी जीनी चाहिए। जिंदगी को खत्म करके क्या मिलेगा जबकि किसी को स्पष्ट पता ही नहीं कि उस पार कुछ है भी कि नहीं।